Hello students, this is your economics lecture with Maina Yadav, Commerce Center. In this lecture, we discuss about the topic of total production, marginal production, average productions, production and production functions, ठीक है, with the help of diagrams. आज हम ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रोडक्शन फंक्शन का. टॉपिक क्या है कि द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस. इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, दैट मीन्स फर्स्ट स्टेज में जो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, मार्जिनल और एवरेज भी इंक्रीज होता है, कि क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है उसके पीछे इनके इंक्रीज होने के, और डिमिनिशिंग के भी क्या रीज़न है, क्या कॉजेज हैं, ठीक है, और रिलेशनशिप. आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं हम कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. इंक्रीजिंग रिटर्न के क्या कॉजेज हैं, जब तीनों के तीनों इंक्रीज होते जाते हैं तो उसके रीज़न क्या है. सबसे पहला रीज़न देखें कि द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. दैट मीन्स जो फिक्स फैक्टर है हमारा, फिक्स फैक्टर कौन सा होता है. फिक्स फैक्टर है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, ठीक है, ये हमारे फिक्स फैक्टर हैं. इनका बेटर यूटिलाइजेशन होता है. दैट मीन्स इनकी कैपेसिटी जितनी है हम उनको उतना ही यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट तक उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जिस फील्ड में, जिस खेत में जितना कुछ उगाना चाहिए हम उतना काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर. ठीक है, मतलब हम जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं. ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी तक उनको यूज़ कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेस्ट में पड़े. समझ में आए, वेस्ट नहीं है, ना तो फैक्टर वेस्ट हो रहे हैं ना टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैक्सिमम पॉइंट तक उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, जितना हो सकता है मैक्सिमम कैपेसिटी तक हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. इसी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शंस और एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती हैं, इंक्रीज. सेकेंड वन इज द बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर. जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं. फैक्टर हमारे दो ही होते हैं, एक तो वेरिएबल और दूसरे होते हैं फिक्स्ड. वेरिएबल और फिक्स, जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, ये जो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है एज ए प्रोडक्शन फंक्शंस के रूप में. ठीक है, जब भी हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन की प्रोसेस में जब हम वेरिएबल गुड्स और फिक्स गुड्स को जब हम यूज़ करते हैं तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ में यूज़ करते हैं कि दोनों गुड्स कि दोनों फैक्टर्स अपना अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं. ठीक है, वेरिएबल्स फैक्टर को भी बहुत अच्छे ढंग से हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और फिक्स फैक्टर को भी हम बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब मैंने बताया है कि जैसे सपोज कि फिक्स फैक्टर को हमने 1 यूज़ किया, इसको हमने 2 यूनिट यूज़ किया, 2 वेरिएबल फैक्टर लिए, 1 फिक्स फैक्टर लिया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इन दोनों फैक्टर्स के बीच में वो क्या है, बेटर. ठीक है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, दोनों मिलकर दोनों फैक्टर्स को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, कि फिक्स फैक्टर की कितनी यूनिट को हमने उठाया, वेरिएबल फैक्टर की कितनी यूनिट को हमने उठाया, उससे हमने प्रोडक्शन किया. ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा जो रिटर्न टू फैक्टर है क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्शन. आज समझ में जो दोनों हमारे फैक्टर हैं उनको हम, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, जिनको हम जिस रेशियो में दोनों को पिक करते हैं, उठाते हैं, वो क्या है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर. थर्ड वन रीजन द इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर. ठीक है, इंक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर. एफिशिएंसी दैट मीन्स कुशलता, लेबर मतलब हमारे लेबर की कुशलता. दैट मीन्स जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है हमने उसको उसी जगह पर लगा दिया काम करने के लिए. जो लेबर जिस काम में परफेक्ट है, माहिर है, हमने उसको उसी काम में लगा दिया. दैट मीन्स क्या है, उसकी वजह क्या हुआ कि उसकी जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है, वो क्या हुई, इंक्रीज हुई. और उसकी जब एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, है ना. मतलब जो बंदा जिस काम में निपुण है, माहिर है, बेटर है, हमने उसको उसी काम में लगा दिया. ठीक है, उससे जो एफिशिएंसी है उसकी क्या हुई, इंक्रीज हुई. एफिशिएंसी इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है, दैट्स व्हाई द रीजन ऑफ द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. ठीक है, क्लियर हो गए होंगे तीनों. चलिए अब हम अगला डिस्कस करते हैं, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर. ठीक है, जो डिमिनिशिंग फैक्टर हैं उनके क्या कॉजेज हैं कि जिनकी वजह से टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होते हैं, डिमिनिशिंग होते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. फर्स्ट कॉजेज है कि फिक्सिटी ऑफ फैक्टर. फिक्सिटी ऑफ फैक्टर का मतलब है कि जब फैक्टर्स जो हमारे फिक्स फैक्टर हैं वो क्या है, हमारे फिक्स हैं.
ठीक है। फिक्स फैक्टर को हमने हमारे शेड्यूल के अंदर, जो हमारे फिक्स फैक्टर थे उसको हमने हमारे शेड्यूल के अंदर हर यूनिट में क्या रखा है, फिक्स रखा है। ठीक है, मतलब जो फिक्स फैक्टर थे हमारे, फिक्स फैक्टर कौन से, लैंड है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उनको हमने फिक्स रखा है। दैट मीन्स उनमें हमने चेंज नहीं किया है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, किसके कॉजेज ढूंढ रहे हैं, किसके रीजन ढूंढ रहे हैं, डिमिनिशिंग फैक्टर के, कि जो प्रोडक्शन है वो हमारा डिक्रीज क्यों होता है, क्यों डिमिनिशिंग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है फिक्सिटी ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर हैं, जो फिक्स फैक्टर हैं उनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि फिक्स फैक्टर को हमने बिल्कुल फिक्स रखा है, उनको कुछ भी चेंज नहीं किया है उनके अंदर हमने। ठीक है, हर जगह हमने उनको 1 1 1 1 दैट मीन्स फिक्स रखा है। तो क्यों ना हम फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, लेबर को तो हम बढ़ा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, बट जो फिक्स फैक्टर हैं उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई द रीजन ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर, द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर। उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन तो डिक्रीज होगा ही होगा। क्यों ना हम एक मशीनरी की जगह 2 मशीनरी यूज़ करें, 3 यूज़ करें। समझ में आ रही बात, वेरिएबल फैक्टर को तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर को हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उनको तो हम सेम यूनिट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सेम ही रख रहे हैं, फिक्स ही रख रहे हैं, उनको चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज। ठीक है, दैट्स वाई द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर। अगला है हमारे पास इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फैक्टर। ठीक है, जो फैक्टर्स का जो सब्स्टिट्यूट्स है हमारे पास, कि फिक्स फैक्टर को 1 लिया हमने, वेरिएबल फैक्टर को 2 लिया, फिक्स फैक्टर को फिर 1 लिया, वेरिएबल फैक्टर को हमने 4 लिया, फिक्स फैक्टर को फिर हमने 1 लिया, वेरिएबल फैक्टर को फिर हमने 5 लिया। तो इस तरीके से क्या है कि जो सब्स्टिट्यूट्स है फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स के, जो हम सब एज ए सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं, कि फिक्स फैक्टर के बदले में अगर हम वेरिएबल फैक्टर यूज़ करें, वेरिएबल फैक्टर के बीच के बदले में फिक्स फैक्टर अगर हम यूज़ करें, तो वो क्या है, इम्परफेक्ट। ठीक है, क्या है वो, इम्परफेक्ट है, गलत है तरीके से। इस वजह से भी जो डिमिनिशिंग है, जो हमारे प्रोडक्शंस है क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, लेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, जो फैक्टर्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशंस है। ठीक है, मतलब अगर एक ही फील्ड के अंदर वेरिएबल फैक्टर भी है, फिक्स फैक्टर भी है, जहाँ ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा फैक्टर्स हमने यूज़ कर लिए, तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उस लैंड के ऊपर जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, उस फील्ड के ऊपर जितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, उतना ही हो सकता है, चाहे बेशक से आप अपने वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज ही क्यों ना कर दें। समझाया था ना, एक पॉइंट के ऊपर जाकर के वो कांस्टेंट हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हम वेरिएबल फैक्टर की अनदर क्वांटिटी को लेकर के आते रहते हैं, इंक्रीज करते जाते, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम वेरिएबल फैक्टर को जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टर्बेंस ही क्रिएट होगा। क्योंकि अगर एक फील्ड के अंदर 10% काम कर रहे हैं तो काम तो उतना ही होगा जितना 5% काम कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू आवर शेड्यूल एंड अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर बताया एंड कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग फैक्टर हमने आपको बताया कि डिक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज क्यों होता है। कॉजेज बता दिया आपको। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, कि द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। देखिए डायग्राम में देख करके आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर हम हमारे मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के बीच में रिलेशनशिप अगर बताना चाहें तो चलिए हम बताते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने बताया कि टोटल प्रोडक्शन जब इंक्रीज होता है देन मार्जिनल प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट के ऊपर इंक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, अगला पॉइंट देखिए, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल के ऊपर होता है देन मार्जिनल प्रोडक्शन कहाँ होता है। देखो टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कहाँ होता है, 0 पे होता है। ठीक है, अगला रिलेशनशिप देखें कि जब टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कहाँ होता है, माइनस में होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, फर्स्ट रिलेशनशिप। टोटल प्रोडक्शन अगर कांस्टेंट होकर के मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है तो मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज होकर के 0 पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, अगर टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस में चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ये है हमारे रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अगर आप रिलेशनशिप बताना चाहो तो टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन के बीच में भी हम बता सकते हैं। ठीक है, बाकायदा जो एवरेज प्रोडक्शन है वो हमारा ना 0 पे जाता है ना हमारा माइनस में जाता है, टोटल प्रोडक्शन भी ना 0 पे जाएगा ना माइनस में, डिक्रीज हो सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। एज सी द डायग्राम, डायग्राम को देख करके हम किसी के बीच में भी अगर रिलेशनशिप पूछा जाए, ठीक है, तो हम इजीली बता सकते हैं डायग्राम को। ठीक है स्टूडेंट्स,
आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने इस चैप्टर को, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कल हम मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में। द कॉस्ट, कॉस्ट का है, नया चैप्टर है, कॉस्ट से है, ठीक है, कि कॉस्ट क्या होता है, कितने टाइप की होती है, किस तरीके से, ठीक है, वो भी हम धीरे धीरे करके फिनिश करेंगे। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से, ठीक है। तो जिसने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा कि टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शंस क्या होते हैं, डायग्राम, शेड्यूल्स, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता क्या था, उस क्या है, उसके अजम्पशंस क्या है, क्या शेड्यूल है, क्या डायग्राम है, ठीक है, ये सब हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया। मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, अनदर चैप्टर। थैंक यू।